अखिल विश्व में एक बार फिर उन्नत ध्वज भगवा डोले। अखिल विश्व में एक बार फिर आर्य धर्म की जय बोले। वेदों के अनुशीलन से हम आविष्कार नित नए करें। दुनिया का मानव भारत का आराधन और नमन करें। जग अपना उद्धार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। जग अपना उद्धार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करे, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। एक साथ उच्चार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक साथ उच्चार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष। सबको सादर नमस्ते जी. On behalf of Pratinidhi Sabha America, it is my great pleasure and honor to welcome you all to the Saturday morning Vedic Satsang and Agnihotra services hosted by Pratinidhi Sabha America. Especially this morning, I welcome our Yajmans, the youth, all who are starting their special academic years, no matter which grade, college, high school, middle school, elementary students. So we're here to invoke the blessings of Ishwar, prayers led by our resident Acharya ji, Acharya Prasad ji. I'll request him to start this morning's prayers. धन्यवाद जी. सर्वेभ्यो नमः. सबको सादर सप्रेम namaste. As all of you know, today's this Agnihotra is dedicated for the students who are returning to their educational institutions, whether they are schools, colleges, or universities. Let us start our Agnihotra, the Saturday Satsang service, with Sandhyopasana. To start the divine Sandhyopasana, I request all the participants to chant the divine Omkara 3 times together. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanno Devi Rabhishtaya Apo Bhavantu Pitaye Shanyurabhisravantu Naha. Om Vakvat. Om Pranaha Pranaha. Om Chakshuh Chakshuh. Om Shrotram Shrotram.
ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिताशनि ऋषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो
रक्षितृभ्यो नमः। इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वाहा पश्यन्तवुत्तरम्। देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम्। चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः। आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम्। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु षष्ठ स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम्। शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम्। भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति ब्रह्मयज्ञान्तर्गता वैदिकसन्ध्योपासना। With these very chantings,
we completed Sandhyopasana. Generally, we keep thinking about only two things, that is Artha and Kama. All our activities are done to attain only the money, the fame, and to fulfill all our requirements and desires. But beyond these two, Artha and Kama, there are two more things that are more valuable than these two things. The first one is Dharma, and the last one is Moksha. Dharma means how I live my life according to the good conduct. Accepting good conduct in our life and getting eliminated the bad things from our life, that is called Dharma. Dharma is not something visiting some churches, some temples, performing some activities, submitting some flowers to God. That is not called Dharma. Dharma is changing our life according to the Vedas, according to the humanity. That is Dharma. And our ultimate goal should be moksha. It means getting liberated from all the bondings and getting bliss of divine God. So that is called moksha. If we eliminate these two factors from our life, and we are only living for, and we are only putting our efforts for the Artha and Kama, that degrades us from humanity to the animals, the level of animals. So that's why this divine Sandhyopasana teaches us how to perform dharma and how to attain moksha. So I request all the students participating this Agnihotra right now, please try to give some time of your life, daily, 24 hours of your day, for performing this Sandhyopasana. All the people of earth practice some kinds of religious activities, some godly activities. So we should recognize the divine existence of God with us, and we should perform something that can develop our spiritual growth. So this Sandhyopasana is one of the best tools for our mental, spiritual, and intellectual growth. So after completion of this Sandhyopasana, now we are going to perform Ishvara Stuti Prarthana Upasana with 8 divine mantras. If you are familiar with these mantras, I encourage all of you to chant these 8 mantras with me. If you are not familiar and you didn't memorize these mantras, you can use your books, some folders like that. Otherwise, keep your eyes closed, stop all the physical activities generally we commit and we practice, and try to listen to each word of these 8 mantras, and keep your focus only on the mantras and on God. अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम
ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम. Now I request all of you to repeat the meaning of the fourth mantra of these 8, and the meaning is given by the great sage Maharshi Dayananda Saraswati ji. I humbly request all of you to say these words of Maharshi Dayananda ji after me with total devotion and submission. जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्यादि गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है. हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देनेहारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति किया करें. इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः. These 8 mantras are very divine. They explicitly
explain some of the most divine attributes and characteristics of God. What does God do? Where does he reside? What is the relation between me and God? Do I require to do anything for God? How can I perform the worship or the devotion of God? Do I require physical things and objects to complete a puja? If you have these type of questions, these are the 8 mantras that can give very proper answer of all these questions. God is with me and I am with God forever. We both are inseparable entities. We do not require to go to somewhere for worship our God. And I do not require the water, the leaves, the flowers, some kind of turmeric, like these things, to perform the divine worship of God. God is with me and he is blessing me all times. To recognize this eternal truth, we should practice these 8 mantras. So these are the Ishvara Stuti Prarthanopasana mantras. After these mantras, now we are going to chant 3 mantras, of course, indeed 4 mantras of Swasti Vachana. आर्य परिवारों की कुछ विशेष अवसरों का हम स्मरण करते हैं। अमिताभ शर्मा जी का जन्मदिन अटलांटा, नन्हा सा बालक यजिष्ठ उसका जन्मदिन है, और गांधी दंपति जी की दोहती जया गांधी का जन्मदिन। इसी के साथ डॉक्टर सक्सेना दंपति जी की पुत्री मोनिका सक्सेना जी का जन्मदिन, और अप्सा का वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स बहन सती गुरदयाल जी डिवोटेड, उनका भी जन्म दिवस है। और विनय आर्य जी, आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी विनय आर्य जी के जन्म दिवस। इन सभी लोगों के जन्म दिवस को हम स्मरण करते हैं। Commemorating these birthdays, we chant the last 4 mantras of the Swasti Vachan. If you have books with you, you can chant these 4 mantras with me. Atha Swasti Vachanasya Chatvaru Mantraha. Om Bhadram Karanirbhih Shrunuyama Deva Bhadram Pashyemakshabhiryajatraha Sthirairangaistushtuvansasthanubhir Vyashemahi Deva Hitam Yadayuhu. Om Agna Ayahi Vitaye Grinanu Havyadataye Nihota Satsibarihishi. Om Tvamagni Yajjanam Hota Vishvesham Hitaha Devebhirmanushe Jane. Om Ye Trishaptaha Paryanti Vishwarupani Vibhrataha Vachaspatir Balatesham Tanvo Adya Dadhatu Me. Iti Swasti Vachanasya Chatvaru Mantra. इन सभी लोगों के सुख, शांति, कल्याण के लिए स्वस्ति वाचन के मंत्रों को बोलने के पश्चात और कुछ अवसरों का स्मरण करके हम शांतिकरण की
अंतिम 2 ऋचाओं का पाठ करते हैं। पहले स्वर्गीय धर्मवीर गुलाटी जी की अर्धांगिनी माता स्वर्गीय कृष्णा गुलाटी जी, हमारे कोषाध्यक्ष गुलाटी जी की पूजा माता जी का स्वर्गवास कुछ दिवस पूर्व हो गया था, तो उनके देहांत को, स्वर्गवास को हम स्मरण करते हैं। साथ ही साथ आज ही मुझे श्री राजेश खोसला जी से जानकारी मिली है 23 तारीख को उनके पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति स्वर्गीय श्री बलवीर चंद्र खोसला जी, वो बहुत समर्पित थे। कभी कभी जैसे भुवनेश जी से और मैं आदरणीय खोसला जी से सुनता रहता हूं, अपने क्षेत्र में उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार विस्तार और विकास के लिए बहुत कार्य किया, और उनके और पूज्य माता जी के संस्कारों को हम आगे श्री राजेश खोसला जी में, उनकी अर्धांगिनी जी में और उनके संतानों में भी देखते हैं। तो उनकी इस पुण्य स्मृति को भी हम स्मरण करते हैं। और साथ ही साथ भुवनेश जी से जानकारी मिली स्वामी प्रणवानंद जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, वे हॉस्पिटलाइज है। हम चाहते हैं उन्हें भी उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामनाएं करते हुए शांतिकरण की अंतिम 2 ऋचाओं का पाठ हम सभी लोग मिलकर के करते हैं। अथ शांतिकरणस्य द्वौ मंत्रौ ओम अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। ओम अभयं मित्रादभयममित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु इति शांतिकरणम। Now we start the rituals of Agnihotra with Sankalpa Patha. So I request all the devotees, all the participants to have some water in the right hand. Hold the spoon or the glass with your left hand and have some water in your right hand. And please keep chanting these words to fulfill the ritual of Sankalpa Patha. Om Avasohu Sadane Sida. Om Tatsat Adya Ashiti Uttara Sahasra Dvaye Vikrama Samvatsare Adityasya Dakshina Ayane Varsha ऋतौ श्रावण मासे शुक्ल पक्षे दशम्यां तिथौ मूल नक्षत्रे अत्र अस्यां पवित्रायां देवयजन्यां विद्या विनय धार्मिक गुणानां वृद्ध्यर्थं सकल दुःख दुर्व्यसन निवृत्त्यर्थं कार्यमाणं इमं देवयज्ञं कारयितुं भवन्तं ब्रह्माणं वृणीमहे. Please drop the water in front of the Agnihotra, Agnikund. Om Vritosmi. Now the next ritual is Achaman, 3 sacramental holy sittings. To do that, please have some water in your right hand. आप बड़े लोग अपने बच्चों के हाथों से ये काम जरूर कराते रहिएगा. ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा. Please sip and drink this water.
Om Amrita Pidhanamasi Swaha. One more time. Om Satyam Yashaha Shrirmayi Shri Shrayatam Swaha. Now please have some more water in the right hand and wash your hand, get it cleaned. Now please have some water in your left hand. Open the middle two fingers of your right hand, that is middle finger and the ring finger. Touch the water with the tips of these two fingers and please follow us. Om Vangma Asyestu. Om Nasorme Pranostu. Om Akshnurme Chakshurastu. Om Karnayorme Shrotramastu. Om Bahvurme Balamastu. Om Urvurma Ojostu. Om Arishtani Mengani Tanustanvami Sahasantu. If you have any kind of Agnihotra setup with you, please prepare the Deepak, the lamp with ghee. And if you have your children or grandchildren with you, please ask them to kindle this lamp with lighter or the matchbox. Om Bhuribhuvah Swaha. Now please keep a small piece of a camphor in a spoon and give it to your children. And help your children to get the camphor kindled with the touching of the fire. Om Bhurbhuvah Svardyauriva Bhumna Prithivi Bhavarimna Tasyaste Prithivi Deva Yajani Prashthegni Mannada Mannadhyayadadhi. Now please keep this fire in the center of the Havan. Om Udbudhyasvagni Pratijagrihe Tvamishta Purte Samsrijetamayancha Asmin Sadaste Adhyuttarasmin Vishve Deva Yajamanashcha Sidata. Now please have the first Samhita in your right hand and get it dipped and hold it with your both hands. Om Ayanta Yidma Atma Jata Vidaste Nidhyasva Varidhasva Chedha Varidhaya Chasman Prajaya Pashubiri Brahma Varichase Nanadyena Samidhaya Sva Idamagnaye Jata Vidase Idannamama. Now please hold the second Samhita. Om Samidhagninduvasyata Gritair Tithim Asmin Havya Juhotana Om Susamidhaya Shochishe Gritam Tivram Juhotana Agnaye Jata Vedase Swaha Idamagnaye Jata Vedase Idannamama. Second Samhita is offered with the second mantra to offer the last and third Samhita
please hold the third one with your both hands. Om Tantva Samidhirangiro Gritena Vardhayamasi Brihachochaya Vishtya Svaha Idamagnayengirase Idannamama. Now please hold the spoon and start offering the ahutis with the last word of each mantra, that is Svaha. Om Ayanta Yidma Atma Jata Vedaste Nidhyasva Varidhasva Chiddha Varidhaya Chasman Prajaya Pashubhiri Brahma Varichase Nanadyena Samidhaya Svaha Idamagnaye Jata Vedase Idannamama. Om Ayanta Yidma Atma Jata Vedaste Nidhyasva Varidhasva Chiddha Varidhaya Chasman Prajaya Pashubhiri Brahma Varichase Nanadyena Samidhaya Svaha Idamagnaye Jata Vedase Idannamama. Om Ayanta Yidma Atma Jata Vedaste Nidhyasva Varidhasva Chiddha Varidhaya Chasman Prajaya Pashubhiri Brahma Varichase Nanadyena Samidhaya Svaha Idamagnaye Jata Vedase Idannamama. Om Ayanta Yidma Atma Jata Vedaste Nidhyasva Varidhasva Chiddha Varidhaya Chasman Prajaya Pashubhiri Brahma Varichase Nanadyena Samidhaya Svaha Idamagnaye Jata Vedase Idannamama. Om Ayanta Yidma Atma Jata Vedaste Nidhyasva Varidhasva Chiddha Varidhaya Chasman Prajaya Pashubhiri Brahma Varichase Nanadyena Samidhaya Svaha Idamagnaye Jata Vedase Idannamama. Please put the spoon down. And now please have the lota, the glass, whatever you have with you, with your both hands. When the first mantra is completed, the chanting is completed, you have to pour that water on the east side from your left hand to right hand. Om Aditenu Manyasva. Now with this second mantra, you are going to pour the water from right hand side to left hand side on the west side of the Agni Kund. Om Anumatenu Manyasva. With this third mantra, please pour some water, sprinkle some water on the left shoulder of the Havan Kund. Om Saraswatyanu Manyasva. When the last mantra is completed, you have to sprinkle the water around the Havan Kund. Om Deva Savitaha Prasuvayajam Prasuvayajjapatim Bhagaya Divyo Gandharvaha Ketapuhu Ketannaha Punatu Vachaspatir Vachannaha Swadatu. Aghara Vajja Bhagahuti. To offer these 4 ahutis, you have to know something. The direction and the location of ahutis is changed with these 4 mantras. The first ahuti is given on the north side of the Havan Kund. It means on the left shoulder of the Agni. And this ahuti is given for Agni, one of the physical elements. And the second ahuti is given on the right shoulder of the Agni, and that ahuti is given for
Soma Devata, to attain peace, to attain humanitarian qualities in us, we offer this second Ahuti for Soma. So please offer the first Ahuti on the left shoulder and the second Ahuti on the right shoulder in the Havan Kund, not the outside of the Havan Kund. Om Agnaye Swaha, Idam Agnaye Idam Namama, Om Somaya Swaha, Idam Somaya Idam Namama. Third Ahuti is offered for Prajapati and the fourth Ahuti is offered for Indra. And these two Ahutis are given in the center of the Agni. Om Prajapataye Swaha, Idam Prajapataye Idam Namama, Om Indraya Swaha, Idam Indraya Idam Namama, Om Bhuragnaye Swaha, Idam Agnaye Idam Namama, Om Bhuvarvayave Swaha, Idam Vayave Idam Namama, Om Svaraditya Swaha, Idam Adityaya Idam Namama, Om Bhurbhuvah Svaragnivaivadityebhyah Swaha, Idam Agnivaivadityebhyah Idam Namama. The next Ahuti is given with some Prasad. If you have Prasad with you, please have some Prasad with your hands or spoon. And if you do not have Prasad with you, you can offer this Ahuti with ghee only. Om Yadasya Karmanotyariricham Yadvanyonamihaakaram Agnishtat Svishtakrit Vidyat Sarvam Svishtam Suhutam Karotu Me Agnaye Svishtakrite Suhutahute Sarva Prayashchittahutinam Kamanam Samardhayitre Sarvannah Kaman Samardhaya Swaha Idamagnaye Svishtakrite Idam Namama. The ongoing Ahuti is given with ghee only. Om Swaha Idam Prajapataye Idam Namama. The other family members are requested to offer the ongoing Ahutis with Samagri as well. One person of family is requested to continue with the Ahutis of ghee, and all other family members are requested to start the offerings of Samagri. Om Suryo Jyotir Jyotihi Suryaha Swaha. Om Suryo Varicho Jyotiri Varichaha Swaha. Om Jyotihi Suryaha Suryo Jyotihi Swaha. Om Sajurdevena Savitra Sajurusha Sendravatya Jushanaha Suryo Vetu Swaha. Om Agnir Jyotir Jyotiragnihi Swaha. Om Agnir Varicho Jyotir Varichaha Swaha. Om Swaha. Om Sajurdevena Savitra Saju Ratriendravatya Yushano Agnirvetu Swaha. Om Puragnaye Pranaya Swaha. Idamagnaye Pranaya Idam Namama. Om Bhuvarivaya Vipanaya Swaha. Idamadityaya Vyanaya Idam Namama. Om Bhurbhuva Om Bhurbhuvah Svaragnivaivadityebhyah Pranapanavyanibhyah Swaha. Idamagnivaivadityebhyah Pranapanavyanibhyah Idam Namama. Om Apo Jyotirasumritam Brahma Bhurbhuvah Svarum Swaha. Om Yam Medham Devagana Pitarashchopasate Tayama Madhyamedhayagni Medhavinam Kuru
स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्निनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमीनो भूयिष्ठान्ते नमभुक्तिं विधेम। जिन लोगों के जन्मदिवस का हमने स्मरण किया, जन्मदिवस के लिए विशेष आहुतियां। ओम उपप्रियं पनिप्नतं युवानमाहुति वृद्धम् अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे स्वाहा। ओम इंद्रजीव सूर्यजीव देवाजीवा जीव्यासमहं सर्वमायुर्जीव्यासं स्वाहा। ओम तनूपा अग्निसी तन्वं मे पाहि आयुर्दा अग्निस्यायुर्मे देहि वर्चोदा अग्निसि वर्चो मे देहि अग्नेयन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदशतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। ओम त्रियायुषं जमदग्निः कश्यपस्य त्रियायुषं यद्देवेषु त्रियायुषं तन्नो अस्तु त्रियायुषं स्वाहा। जिनकी पुण्य स्मृति को स्वर्गीय खोसला जी के लिए एवं जिन लोगों के देहावसान को स्वर्गवास को स्मरण किया श्रीमती माता कृष्णा गुलाटी जी, उन लोगों के लिए आगे की आहुतियां। ओम वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर स्वाहा। ओम प्रजापतिः सम्भ्रियमाणः सम्राट् सम्भृतो वैश्वदेवः संसन्नो घर्मः प्रवृक्तस्तेज उद्यत आश्विनः पयस्यानीयमाने पौष्णो विष्पन्दमाने मारुतः क्लथन् मैत्रः शरसि सन्तायमाने वायव्यो ह्रियमाण आग्नेयो हूयमानो वाग्भुतः स्वाहा। ओम सविता प्रथमे अहन्नग्निर्द्वितीये वायुस्तृतीये आदित्यश्चतुर्थे चंद्रमाः पंचमा ऋतुः षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे मित्रो नवमे वरुणो दशमा इंद्र एकादशे विश्वे देवा द्वादशे स्वाहा। अब जिस अवसर के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं कि बच्चों का फिर से स्कूल और कॉलेज जाने का, तो उस अवसर पर कुछ विशेष मंत्रों से हम आहुति देते हैं। ओम सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामयाशिषम् स्वाहा। ओम यह पावमानीरध्येत् संभृतं रसं सर्वं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिष्वना स्वाहा। ओम पावमानीर्यो अध्येत् संभृतं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधुदकम्
स्वाहा ॐ पावमानीः स्वस्य यनीः सुधुगाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संवृतो रसो ब्राह्मणेष्वमृतं हितं स्वाहा ॐ पावमानिर्दधन्तु न इमं लोकम् अथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नो देवीर्दैवीः समाहृताः स्वाहा ॐ येन देवाः पवित्रेणामृतं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः स्वाहा ॐ पावमानीः स्वस्य यनीर्याभिर्गच्छन्ति नान्दनं पुण्यांश्च भक्षान् भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। बालक बालिका की मेधा, स्मरण शक्ति, पवित्र आचरण के लिए इन आहुतियों को देने के बाद अब पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब यज्ञ प्रार्थना। यज्ञ रूप प्रभो, यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकारी को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसारी को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचारी की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तारु हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबका भला करो भगवान
सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आशीर्वाद की प्रक्रिया। आज इस हवन में जुड़े हुए उन सभी बालक बालिकाओं के लिए आशीर्वाद आप सभी लोग मिलकर के देंगे। वैसे मैं जैसे देख पा रहा हूं, यहाँ पर निर्गुण को और वहां पर सात्विक को, संभवतः ये दोनों ही बालक अलग से जुड़े हैं, बाकी सभी अपने रेगुलर लोग ही है और कोई स्टूडेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, तो जो भी बालक बालिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को ये आशीर्वचन सब मिल करके बोलिए। हे बालकाः यूयं जीवत शरदः शतं वर्धमानाः, आयुष्मन्तः तेजस्विनः विद्यावन्तः भूयास्त। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से बालिका एवं बालक आयुष्मान, तेजस्वी, यशस्वी, विद्यावान, धर्मात्मा, परोपकारी, मातृभक्त, पितृभक्त एवं आज्ञाकारी बने। बाकी सभी लोगों के लिए आशीर्वाद। ओम सत्याः सन्तु, सफलाः सन्तु, पूर्णाः सन्तु, यजमानानां कामाः। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से श्रद्धालु यजमानों की पवित्र कामनाएं पूर्ण हो, सफल हो। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय जी से निवेदन करता हूं। Thank you, Acharya ji. On behalf of all the youth, all the students, I thank you for those special prayers and your blessings at the start of the academic year. On behalf of Arya Sabha America, I welcome you all once again to the Saturday morning Agnihotra services. We dedicated this day for the students for an auspicious and spiritual start to your all academic year. We wish you best of success and a year of fulfillment. You can always join us anytime you like. Saturday morning, 11 a.m. We are here under the guidance of Acharya ji. We have a website, prayer.arsmaj.com. You will find recordings of daily Havan and Sandhya and other mantras and its meanings as well. You're welcome to visit that. We wish you a very successful academic year, but anytime you feel the need, and we hope you invoke spirituality in your life, understand the concepts of dharma and the Vedic principles. So for a very special bhajan presentation at this time, I'd like to invite from Atlanta Vedic Sanskriti School, Vichaksha Arya. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।
सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आवाज, तुम्हीं से ज्ञान प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। धन्यवाद। Very beautiful bhajan, Vichaksha. Very nice. Everybody, please give a round of applause. Now we'll request Manaswi ji for a bhajan. नमस्ते जी। Namaste. मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर कर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, राजी हो प्रभु जिसमें वो काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है, भव पार किया जिसने उसने भी पुकारा है, पल भर के लिए उसको मन से न भुला देना। मानव तू अगर चाहे
दुनिया को हरा देना। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं, चूमेंगी चरण तेरे हर ओर सफलताएं। जीवन को पथिक उसकी राहों पे लगा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। थैंक यू। Thank you, Manaswiji. Such a beautiful bhajan. Thank you so much. So just two announcements this morning. As you know, in Queens, New York, Arya Spiritual Center this weekend is hosting Veda in the Park. Some of the programs I've been watching live on Facebook. Today, this evening, will be the last evening and at 7 p.m. at the Arya Spiritual Center grounds in Queens. And then tomorrow morning, 9 a.m. will be the finale of the program. And then tomorrow afternoon, 3 p.m. Pacific time, this will be the very first Havan of the Tri-Valley Havan group. So congratulations again to the Bay Area for starting yet another Havan group. And the host family will be Mr. and Mrs. Sumukh Sharma. And this will be held at Walnut Creek. And the Zoom details will also be shared for those who want to encourage Arya Samaj San Jose's activities. So at this time, I'll request Acharya ji for his inspirational words. धन्यवाद श्री। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। आज के सत्संग में उपस्थित आप सभी लोगों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये वाली बातें वैसे स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ की जाएं तो ज्यादा अच्छा है, किंतु आप सभी के घरों के अंदर स्टूडेंट्स है, चाहे आपके चिल्ड्रन होंगे, चाहे आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। तो यदि कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अंदर कुछ क्वालिटीज होने चाहिए, some very special qualities according to the ancient scriptures. You can find all these characteristics at the starting of the Vyavahara Bhanu. Maharshi Dayanand ji stated some of the verses from the Mahabharata, from Vidura Niti, and he explained some very special characteristics for students. उन श्लोकों में से एक श्लोक इस प्रकार बताता है, क्षिप्रम
vijanati. Kshipram vijanati. It means one has to develop the comprehension of the subject. स्टूडेंट के लिए सबसे पहली जो जरूरत है तो डेवलपिंग द कॉम्प्रहेंशन। भारत के अंदर अक्सर हम देखते हैं वहां सारा का सारा फोकस मेमोराइजेशन के ऊपर है, तो वे कोशिश करते हैं कि उसे मेमोराइज कर लिया जाए। पर महात्मा विदुर says that the wise student is one who comprehends the subject fastly. If I am unable to comprehend the subject fastly and I take a long time to comprehend, it means I am involving my more time to comprehend the same subject and same question. It will waste my valuable time. If I want to save my valuable time from other valuable and important activities, we should develop the comprehension of the subject very fastly. That is Kshipram Vijanati. And the second thing is Chiram Shrinoti. Chiram Shrinoti. This is the very problem nowadays. We cannot sit for a long time. We cannot focus on a subject for a long time. We think it is impossible to do to keep focus on something. क्या ये सच है? नहीं। आप बच्चों को देखिए वीडियो गेम्स के ऊपर कितना टाइम वे खाना पीना छोड़कर इवन नेचुरल कॉल्स, उसको लक्षण का जाना हो, शौच जाना हो, तो उसको भी वो आगे आगे टालता जाता है और पूरा का पूरा फोकस एक वीडियो गेम के ऊपर रख सकता है। One can keep focus on sports, on music, on dance and hobby classes. He or she can spend more and more time on those hobby classes. The conclusion is we can keep our focus on a subject more than 3 hours, 4 hours and 5 hours. पर जब बात कुछ अच्छी बात की आती है तब हम कहते हैं कि ओ 30 minutes are more than enough. That is more than sufficient. What this shloka suggests is chiram shrinoti. एक व्यक्ति को लंबे समय तक पढ़ने और सुनने की आदत डेवलप करनी चाहिए। जब हम सुन रहे होते हैं so we are accumulating knowledge more and more rather than when we are reading. जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं उससे जो नॉलेज आता है उससे भी सुनने से ज्यादा नॉलेज आता है। तो आप प्लीज अपने बच्चों के अंदर एक क्वालिटी डेवलप कीजिए, सुनने की क्वालिटी। Patiently, carefully, the ability to listen the right thing. सही चीज को बड़ी शांति से, बड़ी सहन शक्ति के साथ, बड़ी जागरूकता के साथ सुनना, ये एक सेकंड क्वालिटी है। आजकल बच्चे तो बच्चे हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं तो बड़ा हो गया हूं, मैं देखता हूं we become impatient to listen to others. दूसरों को सुनना हो हम बड़े बेताब हो जाते हैं, बीच में बोल पड़ते हैं, बीच में भी कुछ कहना शुरू कर देते हैं।
According to the ancient Sanskrit scriptures and verses, it is not a good quality. तो मेरा कहने का तात्पर्य है, चिरम शृणोति, एक विषय के ऊपर फोकस रखना, पेशेंस रखना और लंबे समय तक एक व्यक्ति को सुन सकना, ये क्वालिटी, ये आदत बच्चों के अंदर जरूर उत्पन्न करनी चाहिए। तीसरी बात, विज्ञायाचार्थम भजते न कामान, भजते न कामान। It is totally impossible to fulfill all of our proper and improper desires. Even a king does not do that, cannot do that. यह संभव ही नहीं है संसार में हमारी सारी इच्छाएं, सारी विशेष पूर्ण हो जाए। ये वाली बात स्टूडेंट या यूथ जितने जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। भजते न कामान, अपने जो भीतर के वर्चूस के ऑपोजिट में जो दुर्गुण हैं, they drag, they always keep dragging us on the bad path, to the bad path. तो ये कामनाएं और ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स जो है, ये हमें सही पैथ से डिस्ट्रैक्ट करके एक गलत पैथ के ऊपर डाल देते हैं। तो इस बात को बहुत जल्दी रियलाइज करना चाहिए। मैं पेरेंट्स, मैं ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी अपनी डिजायर्स को 100% फुलफिल नहीं कर सकते। इसलिए टू फुलफिल आवर डिजायर्स वी कैनॉट चूज द रॉन्ग पैथ। हम कभी रॉन्ग पैथ को नहीं चूज कर सकते। रॉन्ग पैथ will lead us to only the destination that cannot give us any peace. गलत मार्ग पर आगे जा करके जिस मंजिल को हम हासिल करेंगे वो हमें कभी शांति नहीं दे सकता। इसके बाद में एक दूसरे वर्स के अंदर महर्षि दयानंद जी कहते हैं, मद, consuming the wrong things and consuming the narcotics. हम धीरे धीरे परिवार से नहीं पर फ्रेंड्स से, कम्युनिटी से, क्लब्स से हम गलत चीजों को कंज्यूम करना सीख गए। कोई कहता आई एम फीलिंग अलोन, कोई कहता है नोबडी लव्स मी, कोई कहता आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ रिकॉग्निशन, इनकी मेडिसिन नार्कोटिक्स नहीं है, मादक पदार्थ नहीं है। इनका मेडिसिन और कुछ है। द मेडिसिन इज फैमिली बॉन्डिंग, the deep relation between the family members. आपके एकांत को, लोनलीनेस को कोई शराब दूर नहीं कर सकती, कोई माजुआना जैसे नार्कोटिक्स दूर नहीं कर सकते। आपके फ्रस्ट्रेशन को, आपके टेंशन को, वर्कलोड को ये ठीक नहीं कर सकते। इनफैक्ट वे हमारे काम करने की क्षमता को और बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं। तो ये वाली सच्चाई बच्चों को जितने जल्दी आप सिखा सकते हैं उतने जल्दी सिखा दीजिए। They reduce our abilities, our efficiency, and they distract us the way of our working.
आप छोटा सा उदाहरण किसी को करके दिखा सकते हैं, यद्यपि ये पाप है, बहुत पाप है मैं जो बता रहा हूं। आपके घर के अंदर कोई पेट है, कोई डॉग, कोई बिल्ली, कोई कैट। एक नन्हे से एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों के सामने करके दिखाइए, उन्हें थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल जैसी चीज दे दीजिए, फिर देखिए वो पेट कैसा बिहेव करता है। वो अपने ऊपर कंट्रोल को खो देता है, वो ठीक से दौड़ नहीं लगा पाता, वो ठीक से जंप नहीं कर पाएगा, वो पागलों जैसी एक्टिविटीज करना शुरू कर देगा। ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण बनेगा, एक एग्जाम्पल बनेगा। तो इस प्रकार के फोटोज, वीडियोस, मूवीज के छोटे छोटे क्लिपिंग्स यूज करके ऑडियो विजुअल सिस्टम के द्वारा बच्चों को बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में समझाइए, मदर, कंज्यूमिंग wrong things is always harmful for body, for mind, and for soul, and for family as well. इसको आराम से समझाइए। आगे की बात, lack of conversation between the family members. बड़ों का बच्चों के साथ और बच्चों का बड़ों के साथ बातचीत नहीं होना, इट इज नॉट ए गुड साइन। बड़े और बच्चों के बीच में, बच्चे और बच्चों के बीच में बातचीत होती रहनी चाहिए। ये हमेशा परिवार के अंदर इंश्योर कीजिए। और स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए, द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ दिस यूनिवर्स फॉर यू आर योर पेरेंट्स। माता पिता से बढ़कर वेलविशर, फ्रेंड्स संसार में और कोई नहीं हो सकता। प्लीज ये बात हम खुद समझे और अपने बच्चों को समझाएं। बाकी सारे फ्रेंड्स बनते हैं किसी स्वार्थ से, पर माता पिता फ्रेंड्स बनते हैं निस्वार्थ भावना से। All students should learn something, that is, when you are in a problem, do not try to consult your friends. Do not try to share your problems with your friends, but share those problems with your family members, especially with your parents. आप सोचिए, if you are 18 years old, आपके फ्रेंड की उम्र क्या होगी? 17, 19, 20, 16. He may be older than 3 years. He may be older by 3 years. He may be younger by 3 years. उनके पास भी उतना ही एक्सपीरियंस है, उनके पास भी उतना ही एक्सपीरियंस है जितना आपके पास है। वो आपसे ज्यादा कुछ नहीं जानता, आपसे ज्यादा जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। That are your parents who know more and more about the life. तो इसीलिए मैं अपनी प्रॉब्लम को अपने फ्रेंड के पास लेकर के जाऊंगा। उनके पास उसके लिए कोई बेटर आइडिया नहीं होगा, बेटर सॉल्यूशन नहीं होगा। बेटर सॉल्यूशन होगा आपके परिवार के एल्डर मेंबर्स के पास। आप उनके पास पे चले जाए।
तो इस प्रकार कुछ बातें यहां पर बताई जाती हैं। हाँ, और एक श्लोक के अंदर एक खास बात कही गई है, आत्मज्ञानम, द स्पिरिचुअल नॉलेज, what you are attaining in the modern education system is physical education, physical information only. But unfortunately, we are not getting the spiritual education, the information about a soul, the information about God, the information about family bonding. We are not getting that. Just think about the body. A body without a soul, without the prana and vital energy is called dead body. That is only dead body. If this body has some value, that is due to the connection with the soul. If this body gets disconnected, disassociated from the soul and the prana shakti, no one is ready to keep that body in their homes. They move it to burial grounds and cremation grounds. So the value is not of the body, but the value is of a soul. जिसका वैल्यू है, जिसकी इंपॉर्टेंस ही है, उसके बारे में कोई जानकारी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं दिया जा रहा है. The mind will be in a perfect balance if I attain the spiritual knowledge. Without spiritual knowledge, this body become blind. The physical knowledge become blind. तो इसलिए इसके ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए, to allow the light in my mind, we should be attaining the spiritual knowledge. Maharshi Dayananda starts this prakaran with the word of Atma Jnanam. It means the spiritual knowledge, the spiritual education with the physical education, or the physical education with the spiritual education. One education is not complete. So these both are supplementary and complementary, and one education is never given to our students. That's why there is more frustration in their lives. There is more pressure in their lives. तो इसलिए इन कुछ बातों के बारे में बड़ी गंभीरता से सोसाइटी को सोचना चाहिए. आत्मज्ञानम क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति कामान न भजते. ये जो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जो हमें नॉलेज हमारे प्राचीन लोगों ने दिया, इट इज एवर रिलेवेंट. लोग पूछते हैं उसका रिलेवेंस आज है क्या? तो इज ब्रेड स्टिल रिलेवेंट? इज वाटर स्टिल रिलेवेंट? हम तो 21st सेंचुरी में हैं, तो क्या पानी आज भी रिलेवेंट है क्या? फ्रूट्स आज भी रिलेवेंट है क्या? प्यूरिफाइड एयर, हेल्दी एयर आज भी रिलेवेंट है क्या? एग्जैक्टली. मैं किस सेंचुरी में जीऊंगा, किस मिलीनियम में जीऊंगा, that doesn't matter. All these things are ever relevant. These are primary sources of our life. तो वो जो spiritual education है, वो भी प्राइमरी सोर्स है हमारी जिंदगी के लिए. तो इन सभी चीजों के बीच में एक बैलेंस रखते हुए, बच्चों को, स्टूडेंट्स को व्यवहार सिखाते हुए, सहन शक्ति सिखाते हुए, हम अपने परिवार को सुंदर और अच्छा बना सकेंगे. तो ये थोड़ी सी बातें मैंने
शास्त्रों से एवं ऋषि दयानंद जी के साहित्य से आपको बताने का प्रयास किया। सबका धन्यवाद। Thank you, Acharya ji, for such a relevant message for the youth. I'll just take 2 minutes to summarize. He said it is very important for students to develop the ability to comprehend, focus, ability to pay attention to one subject for a long time without interruption. He reminded the students that it is not possible for us to fulfill all of our wants and desires. A king, a leader of the nation, a student, any aspect of life you may be in, your desires will never be fulfilled. Hence, accepting the path of satisfaction in what you have achieved is important, and never choose the wrong path to achieve your goals. Family bonding is the answer to our challenges, not substances. Lack of conversation between children and parents are a root cause of many issues. Consider your parents your best friends. Dialogue always helps. And at the very end, he reminded us that a balance between physical, mental, and spiritual growth is very, very important for leading a successful life. Again, on behalf of Arya Pratinidhi Sabha America, we wish you a very successful academic year, and we hope you will continue to join us and participate in different programs. Should you ever need any person, any spiritual advice, any sort of advice, career related, we're all here for you. Acharya ji is all here for you. Any advice, any issue, we are your support system. Thank you this morning for joining. We'll see you all again next Saturday morning. I'll request Acharya ji to close the session with Shanti. Om Dhyah Shantirantariksam Shantihi Prithvi Shantirapah Shantiroshadhayah Shantihi Vanaspatayah Shantirvishve Devah Shantir Brahma Shantihi Sarvam Shantihi Shantireva Shantihi Sama Shantiredhi. Om Shantihi Shantihi Shantihi. जो बोले सो अभय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय गुरुहर विरजानंद की जय महर्षि देव दयानंद की जय संसारी के सब महापुरुषों की जय वेद की ज्योति जय ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, आर्य समाज अमर रहेगा। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर सप्रेम नमस्ते। आप सभी के जीवन को सुख शांति से परमात्मा युक्त रखें और सभी विद्यार्थियों को परमात्मा एक सफल वर्ष के द्वारा गुजारे, ऐसी कामना मैं करता हूं। हम सब की तरफ